हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ में भी आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ का ये है नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो कैड सीखने की सीरीज़ का ये है लेक्चर नंबर 18। ये लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैं आपको कुछ ड्राइंग्स पढ़ाने वाला हूँ कि ड्राइंग्स किस तरह से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ और मॉडिफाई टूलबार की मदद से बनाने वाले हैं। लेकिन ये जो ड्राइंग रहेगी दोस्तों, ये मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए रहेगी और मैकेनिकल ड्राइंग है। तो मेरा रिकमेंडेशन है जो सिविल या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स है वो अगर ये ड्राइंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि उनका यहाँ पे इस ड्राइंग से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस ड्राइंग में जो टूल बार्स हम यूज़ करने वाले उसके ऊपर उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ड्राइंग मैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए पहले बना रहा हूँ, फिर बाद में मैं सिविल के लिए ये लेक्चर नंबर 18 रिकॉर्ड करूँगा। और वैसे ही मैं कुछ और एग्जांपल्स अलग अलग जैसे इंटीरियर से रिलेटेड रहेगा तो वो भी मैं लेक्चर नंबर 18 के लिए ड्रॉ करूंगा। सो लेक्चर नंबर 18 का ये पहला पार्ट है जिसमें मैं मैकेनिकल ड्राइंग्स ले रहा हूँ। तो मैकेनिकल ड्राइंग्स में मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग्स ओपन करके रखी है। यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको ड्राइंग्स। इसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है, हियर इट इज आइसोमेट्रिक व्यू, साइड व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है। लेकिन फिलहाल आइसोमेट्रिक तो ड्राइंग्स हम नहीं सीख रहे, तो हम ये जो ड्राइंग्स का व्यूज़ है अलग अलग ये बनाएंगे। बहुत सिंपल ड्राइंग मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन इसमें कंसेप्ट हमें समझना है कि ये अलाइन कैसे की जाएगी ड्राइंग्स को। तो इसके लिए ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे ली। तो सबसे पहले मैं इसमें कौन सा व्यू बनाने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाने वाला हूँ। ये फ्रंट व्यू मैं बनाऊँगा और इसे मैं किस तरह से बना रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये कैड के ऊपर मैं कैड स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सेल ले रहा हूँ। एक्सेल स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन और यहाँ पे वी इंटर। उसके बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ वापिस एक्सेल कमांड और एच इंटर, इस तरह से। अब मेरे पास 4 पोर्शन आ गए। इसमें इस पोर्शन में मैं बनाने वाला हूँ ये व्यू, फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ रेक्टेंगल पे, और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद पहले मैं डायमेंशन रीड करना भूल गया। मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग रीड करने के लिए बोलने वाला था। यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल्स मुझे बनाना है, ये वाला छोटा वाला अंदर वाला। तो इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस आपको रीड करनी है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 13 + 15 + 15 हो गया 60। तो 60 यहाँ पे हम लोग लेंगे डेसिमल पॉइंट्स में। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कल का, ये आप यहाँ पे लाओगे इस तरफ, तो यहाँ पे दिख रहा है 7.5 का रेडियस है इसका। द सेंस ये डिस्टेंस 15 है टोटल। तो इतना यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, ये 7.5, ये 7.5, टोटल 15 हो जाएगा। सो क्लियर है आपको ये ड्राइंग। तो आपको पहला 60/15 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। सो चलिए वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेक्टेंगल और मैं क्लिक करूँगा, डी इंटर, 60/15। ये रेक्टेंगल बहुत बड़ा हो चुका है। मैं इसे Z इंटर और E इंटर करूँगा। Z इंटर और E से जूम आउट हो जाएगा। ये जो गाइडलाइंस हमने ली है बीच में, इसका कोई असर नहीं होगा। हम इसको मूव करेंगे और इसे प्रॉपरली यहाँ पे रख देंगे। M इंटर मतलब मूव। तो आपको दिखाई दे रहा है, जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। Z इंटर और E इंटर आपको मैंने बताया था जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, और इस तरह से इसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। मूव टूल करके मैं इसे और ऊपर रखना चाहता हूँ। M इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और एक बेस पॉइंट पकड़ो और आप इसे इस तरह से रखो। सो मूव टूल तो आपको मैंने पढ़ा दिया है और ये अपने प्रैक्टिस किए रहेगी तो आपको आ जाएगा। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 है। ये 15 के डिस्टेंस से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे 15 पे है, लेकिन इसकी जो यहाँ पे हाइट दिखाई दे रही है आपको वो यहाँ पे दी है। ये सर्कल की है जो दिखाई दे रहा है, सर्कल टोटल है 50 का, तो ये 50 पॉइंट्स है टोटल। सो 50 और ये 15, सो 15/50 का है ये। तो इसके लिए मैं और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ पहले। यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी बना दो आप, डी इंटर, 15/50 इस तरह से। अब ये रेक्टेंगल कहाँ पे रखना है, सबसे पहले मैं इसे मूव कर रहा हूँ।
इसकी जो पोजीशन है सिलेक्ट करो रेक्टेंगल को, वर्टिकल वाला रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसका मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ। मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ज़रा मैं आपको चाहिए तो जूम करके दिखाता हूँ। ये मिड पॉइंट है हमारा, और ये मैं इसे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे इस सेंटर ये मिड पॉइंट पे रख रहा हूँ। आप ऐसा भी मूव कर सकते हैं, ये रख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट का ये मिड पॉइंट यहाँ पे रखा तो भी चलेगा। फिलहाल हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे रखा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मूव कमांड देनी होगी। अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ पे रख दिया है तो यहाँ से इतना डिस्टेंस 15 है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे रखा है तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस रहेगा हमारा 30। आपको उतना डिस्टेंस तो वहाँ पे आपको नोट डाउन करना होगा प्रॉपरली। एम इंटर, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को राइट क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक करके माउस इस तरफ रखा मैंने और ऑर्थो ऑन रखा मैंने। ये ऑर्थो ऑन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन करता है, पता है आपको। F8 उसके लिए शॉर्टकट की है मैंने, माउस से दिखाया आपको, F8 प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 डिस्टेंस दे दिया और एंटर। तो ये दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट किस तरह से बन चुका है। ये 60/15 का था, ये 15/50 का है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। यहाँ पे एक और बात, जेड इंटर और इंटर मैं दोबारा कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा है, मतलब दोबारा जेड इंटर और इंटर करूँगा तो ये जूम तो हो रहा है लेकिन जूम आउट यहाँ पे इतना हो रहा है। और जूम आउट अगर आपको चाहिए तो कैसे करेंगे आप, अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपको और जूम आउट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी जूमिंग के लिए ऑप्शन है आपको, स्टैंडर्ड टूल बार पे आप लुकआउट करेंगे तो यहाँ पे जूमिंग के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जूम विंडो है ना, जूम प्रीवियस, सब ऑप्शन यहाँ पे दिए है आपको। सो जूम रियल टाइम, यहाँ पे सपोज जूम विंडो आप ये ऑप्शंस लेते हो और जिसको आप सिलेक्ट करते हो वो पार्ट जूम हो जाएगा। इस तरह से जूम विंडो इस तरह से काम होता है यहाँ पे। सो जूम विंडो लेना है, जूम विंडो ले लो। यहाँ पे मैं जूम रियल टाइम ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आप माउस पॉइंटर पे गौर करिए, प्लस और माइनस साइन आ रहा है। तो अभी प्लस मतलब माउस से ऊपर की तरफ प्लस करते जाऊँगा और नीचे की तरफ लेके जाऊँगा माइनस होते जाएगा। इस तरह से आप जूम आउट यहाँ पे कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, ज़्यादा जूम आउट आपको करना है यहाँ पे। इससे और जूम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी इतना जूमिंग ठीक है, लेकिन इससे और जूम आउट कैसे करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके लिए भी ट्रिक्स है दोस्तों। फिलहाल मैं इसे पेन टूल से इस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, राइट क्लिक एग्जिट। पेन टूल का यूज़ क्या होता है, आप ड्राइंग को इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, क्लिक करके शिफ्ट, राइट क्लिक एग्जिट करिए। अब यहाँ पे जो यूसीएस आ रहा है मैं इसे मूव कर देता हूँ, टूल्स, न्यू यूसीएस, ओरिजिन, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करके ऊपर रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मूव, और इसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसा ऊपर रख दिया सबको साथ में। तो ये ड्राइंग मैंने बना दी है। अब मुझे दूसरा व्यू बनाना है। ये व्यू मेरा बन गया। यहाँ पे दूसरा व्यू जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 50 का डायमीटर है, 7.5 की रेडियस है। ये सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, वो साइड व्यू है। ये फ्रंट व्यू था। तो फ्रंट व्यू में मैं एक लाइन यहाँ पे देता हूँ जो आपके मैकेनिकल ड्राइंग्स में देनी रहती है। इस तरह से ये लाइन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सेंटर पॉइंट के लिए लाइन है। अभी ये लाइन कंटिन्यू होगी दोस्तों सेंटर पॉइंट के लिए। सो सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट के लिए ये लाइन कंटिन्यू करना चाहता हूँ सपोज। सो मैं उसके लिए क्या एंटर करूँगा, एक्सेल एंटर। एक्सेल एंटर के बाद यहाँ पे एंटर करना होगा आपको एच इंटर, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करो, ये लाइन कंटिन्यू हो चुकी है। अब यहाँ पे कंटिन्यू हो चुकी है। मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और 7.5 का सर्कल। यहाँ पे कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं इस लाइन पे। फिर मैंने दोबारा सर्कल लिया, उसके लिए एंटर बटन प्रेस किया। रिपीट कमांड के लिए एंटर बटन आप प्रेस करिए, यहाँ पे क्लिक करिए इस सर्कल के सेंटर पे और यहाँ पे आपको देना है रेडियस 25, क्योंकि ये टोटल डायमीटर 50 है। ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ये लाइन का काम हो चुका है। अभी इसे आप इरेज कर दो। क्लियर? इस तरह से आप इसे इरेज कर सकते हैं, वेरी सिंपल। सो ये एक तो क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि आपको दो ऑब्जेक्ट किस तरह से ड्रॉ करने हैं। मैंने ये लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की थी वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लाइन है ना सर्कल का जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उस लाइन्स को और इस तरह से यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट सर्कल का। यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट है। डायमेंशंस मैंने अब तक नहीं दी है, डायमेंशंस भी देना बताऊंगा आपको मैं। और तीसरा जो है यहाँ पे पार्ट ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये है टॉप व्यू। अभी टॉप व्यू में तो यहाँ पे कोई डायमेंशन दिया ही नहीं है। तो टॉप व्यू का डायमेंशन समझना बहुत ईजी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट व्यू दिख रहा है उसी की तरह ये टॉप व्यू है। ये सर्कल यहाँ पे दिख रहा है आइसोमेट्रिक में आपको ऑब्जेक्ट। तो आप ये टॉप से देखो या लेफ्ट से देखो, ये सेम दिखने वाला है। इसमें टॉप व्यू वैसे ही है।
तो अगर टॉप व्यू बनाना है, अगर अलग है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप ये यूज़ करो। पहले एक्सेल इंटर करो और यहाँ पे वी इंटर करो। आप इसे कॉपी पेस्ट करके भी टॉप व्यू नीचे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर वो अलग रहेगा थोड़ा सा टॉप व्यू, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे जनरली अलग नहीं है, क्योंकि ये सर्कल ऑब्जेक्ट किस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये मैंने एक्सेल करके वर्टिकल लाइन ले ली। वर्टिकल लाइन लेने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ तक आपका लाइन जाएगा, ये कंटिन्यू, और इसके बाद ऊपर जो लाइन जाने वाला है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। लेकिन सपोज आपको ये लाइन यहाँ पे काउंट करना होगा, किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आपका जो पॉइंट है यहाँ से लाइन आ चुकी है, सपोज ये लाइन आपने ली है पहले, 30 आ चुकी है ये लाइन। तो यहाँ से ये लाइन कितनी है, ये 15 का डिस्टेंस है टोटल, और ये 50 का है। सो 15 के डिस्टेंस में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 7.5 माइनस है। टोटल 25 डिस्टेंस इतना ही है, 25 में से 7.5 माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा, कैलकुलेशन कर लो जल्दी, कितना रहेगा। 25 में से 5 माइनस 2.5 माइनस, यानी कि 17.5 माइनस। तो 17.5 माइनस दे सकते हैं आप यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर। आप 17.5 दीजिए या फिर वो कॉपी पेस्ट करिए ऑब्जेक्ट को, यही होता है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। 17.5 यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू आ रहा हूँ, 15, और इस ऑब्जेक्ट को वापस 17.5 नीचे लेना है आपको, और यहाँ पे इसे टच कर देना है। नीचे आपको लेना है 15 ऑब्जेक्ट, फिर इस तरफ भी आप यहाँ पे टच करोगे और इधर आएगा 17.5, यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे लेंगे हम लोग 17.5। इतनी सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बोला था सीधा आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये कंस्ट्रक्शन लाइन से आपको इस तरह से यूज़ करके करना है, ये ट्रिम कर दीजिए। यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से ऐसा ट्रिम कर दीजिए आप। सो कंस्ट्रक्शन में वर्टिकल लाइन जो आपने ड्रॉ की थी, यहाँ पे इसे डिलीट मार दीजिए ऊपर से ऐसा। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आपको मिल रहा है, सेम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें ट्रिम करना होगा, यहाँ पे ट्रिम कर दिया है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रिम है, सॉरी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यू है, ये ट्रिम नहीं करना है, मैंने अंडू कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये लाइन जो है मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। CO एंटर कॉपी के लिए CO शॉर्टकट की है, इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कैच किया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कैच करके रख दिया। सो इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अलग अलग व्यू, जो टॉप व्यू होता है वो भी ड्रॉ कर दिया, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब इसे नाम देना है और डायमेंशन देना है। अच्छा, नाम देना है तो इसके लिए ड्रॉ में टेक्स्ट में आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लीजिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट लीजिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मुझे देना है फ्रंट व्यू नाम, तो फ्रंट व्यू दे दो, साइड व्यू दे दो, टॉप व्यू दे दो, जो देना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू। बाजू में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नाम बहुत छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए इसमें। यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइप करते समय, लेकिन यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो इसकी साइज़ यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ। साइज़ मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, चलो 5 कर देता हूँ। बाजू में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है अभी प्रॉपरली आपको। ये है फ्रंट व्यू ऑब्जेक्ट, इसकी साइज़ ऐसे बढ़ा देता हूँ। मूव टूल करके मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ओके मूव। फिर मैं इसे कॉपी करूँगा, CO एंटर, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, कॉपी करूँगा। इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसे यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट करूँगा। सो इसका नाम देना है मुझे, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा मैं, फ्रंट व्यू की जगह यहाँ पे रहेगा टॉप व्यू और यहाँ पे रहेगा साइड व्यू। ओके दैट्स इट, ये रहा, ये मैंने कर दिया मैं। उसके बाद इसे डायमेंशन देना है, तो DLI डायमेंशन दे दिया मैं। DLI में यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी क्लिक कर दिया और यहाँ पे डायमेंशन तो दे दिया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के लिए मैं D एंटर कर रहा हूँ। D एंटर करने के बाद मॉडिफाई, D एंटर यानी कि डायमेंशन स्टाइल, इसमें मॉडिफाई, इसमें जो पार्ट है वो टेक्स्ट की साइज़ हमें बढ़ानी है। यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ में यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है। एरो की साइज़ में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 3। ये चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट करंट और चेक करो, यहाँ पे 3 डायमेंशंस आ चुका है, 3 साइज़ दिया था मैंने। यहाँ पे डायमेंशन में थोड़ा सा मॉडिफाई में कर रहा हूँ,
और ये है प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स में आप यहाँ पे 0.00 ये करिए। ओके, अब देखिए क्या चीज़ हो रहा है, क्लियर है। 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे ले लिए मैंने। अब मुझे और डायमेंशंस अप्लाई करना है तो DL है, यहाँ पे भी डायमेंशन देना है, ये डिस्टेंस आपको शो करना है, आपको ये भी डायमेंशंस अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं इस तरह से। सो इस तरह से डायमेंशंस आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं आप। इसमें आपको रेडियस डायमेंशन दिखाना है, डायमेंशंस में रेडियस आप यहाँ पे ले सकते हैं, रेडियस इसका शो करना है, और डायमेंशन इसका भी रेडियस शो करना है आपको, तो रेडियस इस तरह से शो करो। इसका डायमीटर शो करना है आपको, तो डायमेंशन और डायमीटर यहाँ पे क्लिक करिए और डायमीटर आप शो कर सकते हैं इस तरह से। सो रेडियस डायमीटर शो करना है, यहाँ पे भी डायमेंशन शो करना है तो आप कर सकते हो। और डायमेंशंस कैसे शो करना है मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। सो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बनाना है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है कंसेप्ट। ये मैकेनिकल के लिए मैंने लेक्चर नंबर 18 का पार्ट 1 यहाँ पे शो किया है वीडियो के अंदर। कैसा लगा दोस्तों आपको ये ऑटोकैड का लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं मिलूंगा आपको कल के वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अभी सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।